बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढाबा मज़ाइक कुरैशी के चैनल पे खुश आमदीद। बकरीद स्पेशल में लेकर आई हूँ आज फिर मैं एक बहुत प्यारी सी रेसिपी, नमकीन रेसिपी जो यहाँ पर बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुई थी। दावतों के सीज़न चल रहे हैं, स्पेशल दिन चल रहे हैं, तो बड़ी ईद के बड़े मज़े के साथ मैं आप लोगों के साथ मैं लेकर आई हूँ एक प्यारी सी रेसिपीज़। तो यहाँ पर मैंने बनाया था वाइट पुलाव, बीफ पुलाव, दावतों वाला पुलाव जो बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुआ था, बहुत खुशबूदार। तो यहाँ पर आप चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने देगची में पानी बॉयल करने को रख दिया था और यहाँ मैंने गोश्त तकरीबन 2 से 3 बार अच्छी तरीके से धो लिया था। गाय का गोश्त है तो यहाँ पर हड्डियों के साथ है। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 किलो गाय का गोश्त लिया था। तो मैंने यहाँ देगची में ऐड कर दिया था। मैंने एक प्याज ली थी, इसको इस तरीके से कट कर लिया था। ये लहसुन था और 1 टीस्पून सौंफ, बादियान का फूल और मैंने वो 1 इंच की जो है मैंने दालचीनी ली थी और नमक। तो इसको मैंने दालचीनी को कुछ टुकड़े कर लिए थे। और यहाँ पर मैंने जायफल और जावित्री लिए, ये देखिए जायफल को मैंने और जावित्री को इसको मैं अलग कर लिया है। इसको मैं कूट के ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से इसको कूट लिया था इमाम दस्ते में। तो इससे हमारा यखनी वाला पुलाव बहुत मज़ेदार बनता है। तो ये यखनी में बहुत खुशबू वाली यखनी होती है। तो इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और एक बार हम लेंगे। अब हम यहाँ पर ढक्कन बंद करके गोश्त गलाने के लिए रख देंगे। तो यहाँ तकरीबन मैं देखती हूँ कि यहाँ पर मेरा गोश्त गला है नहीं गला है। तो यहाँ मैं तकरीबन 40 मिनट के बाद देखा गोश्त को। तो यहाँ पर ये देखिए तकरीबन मेरी बोटी गल गई है। तो हमने यखनी को हटा लिया है। तो यहाँ मैंने एक देगची रख दी है और यहाँ पर मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड करा है। और साथ ही मैंने 3 बड़े साइज़ की प्याज ले ली थी और यहाँ बारीक कट कर ली थी और यहाँ मैंने ऐड कर दिए। और ऑयल भी हमारा यहाँ गर्म हो गया था तो प्याज अच्छी सी ब्राउन हो जाएंगी। तो एक बार मैं स्पून से प्याज को ऑयल में मिक्स कर दूंगी ताकि ये ब्राउन होने में आसानी रहे। तो इस तरीके से हम स्पून चलाते रहेंगे। तो ये तकरीबन मेरी 15 मिनट में प्याज मेरी ब्राउन हो गई थी। तो मैंने ये मीडियम फ्लेम रखी हुई थी। तो यहाँ तकरीबन मैं सारी प्याज निकाल लूँगी क्योंकि हम पुलाव बना रहे हैं। प्याज ये देखिए मेरी कितनी अच्छी सी ब्राउन हो गई है। तो यहाँ पर मैंने यखनी अलग कर ली है और गोश्त को मैंने यहाँ अलग निकाल लिया था। तो ये अपने ऑयल में मैंने यहाँ ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर साथ ही मैं लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर दूंगी। और यहाँ पर मैंने साथ ही गरम मसाला, 1 टीस्पून ज़ीरा, तेज़पात, 2 बादियान के फूल, 3-4 छोटी इलायची, इसमें यहाँ बड़ी इलायची है और दालचीनी है, 7-8 लौंग और 10 से 12 मेरी काली मिर्चें। तो यहाँ मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर गोश्त का हम अच्छा सा भून लेंगे गोश्त को। यहाँ मैंने हरी मिर्चें काट ली हैं, तकरीबन 8 से 9 मेरी हरी मिर्चें हैं। तो यहाँ मैंने इसको कूटा नहीं है, सिर्फ मैंने 1 हरी मिर्च के 3 कट कर लिए हैं। इस तरीके से मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। ये देखिए मेरा दही अपना घर का बनाया हुआ है, जमाया हुआ है। तो यहाँ दही में बिल्कुल पानी नहीं है। तो ये बहुत अच्छा मेरा दही जमता है घर का। तो तकरीबन मैंने 1 प्याली, तकरीबन 1 पाव जैसा जितना मैंने दही ऐड कर दिया है क्योंकि पुलाव में जो है दही ऐड होता है, टमाटर नहीं डालेंगे हम यहाँ पर। तो दही को भी हम अच्छी तरीके से भून लेंगे।
यहाँ मैंने 1 टीस्पून अजीनामोटो ऐड करा है, जो पुलाव में हमारा बहुत प्यारा सा टेस्ट देगा और एक बहुत अच्छा सा जायका आएगा। तो यहाँ पर तकरीबन मेरा मसाले भुन गए हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा यखनी का जो पानी है हम यहाँ ये ऐड कर देंगे। यहाँ मैंने चावल भी तकरीबन 2 घंटे के लिए पानी में भिगो दिए थे। यहाँ मैंने सेला चावल इस्तेमाल करें, तो चावल मैंने यहाँ पर भिगो दिए थे। तो चावलों का सारा पानी निकाल के यहाँ मैं चावल ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर मेरे 1 किलो चावल हैं। तो यखनी और गोश्त को हम चावलों में अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ मैंने कोई लाल मिर्चें ऐड नहीं करी हैं क्योंकि मैं आज वाइट बीफ पुलाव बना रही हूँ। तो यहाँ तकरीबन मैंने यखनी के साथ 4 गिलास पानी ऐड कर दिया था, क्योंकि पानी हमारा एक्यूरेट होना चाहिए, तो हमारा एक एक चावल खिला हुआ रहेगा। तो यहाँ तकरीबन मैंने 4 गिलास पानी ऐड कर दिया है। यहाँ हम अपना नमक भी चेक कर लेंगे। तो क्योंकि यखनी में मैंने नमक ऐड कर दिया था, तो मुझे चावलों में नमक ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ तकरीबन मैं अपना चावल दम में लगा दूंगी। ये अच्छे से बॉयल आ गए हैं चावल में। तो बॉयल मैंने ढक्कन लगाकर चावलों में लिया था। तो यहाँ तकरीबन मेरे चावल अब दम में देने जैसे हो गए हैं। तो यहाँ पर मैं चावल दम लगा दूंगी। तो बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है। कुरैशी साहब को बहुत तेज़ भूख लग रही है क्योंकि आज मैंने कुरैशी पुलाव बनाया है। तो यहाँ मैंने कुछ पुदीना ऐड करा है, और जो मैंने प्याज यहाँ पर निकाल ली थी ब्राउन प्याज, तो यहाँ दम लगाते वक्त मैं यहाँ पर थोड़ी सी प्याज ऐड कर दूँगी। और यहाँ पर हम अपने चावलों को दम लगा देंगे। तो ये बहुत मज़ेदार बनके बिरयानी तैयार हुई थी। इसको सबने बहुत शौक़ से खाया था। तो यहाँ मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को लाजम प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल सके। और मेरे चैनल को शेयर कीजिए। तो यहाँ पर कमेंट्स करके लाजम बताइएगा ये वाइट पुलाव की रेसिपी आपको कैसी लगी। कुरैशी पुलाव बनाया था मैंने आज, बहुत मज़ेदार बना था। सबने बहुत तारीफ़ की थी, ख़ासकर कुरैशी साहब को बहुत अच्छा लगा था।